आज गुल्ली बुल्ली बाबा और सोन ये चारों लोग गुल्ली के छोटे भाई गुल्लू के साथ एक जंगल में कैंपिंग करने के लिए आए थे। और ये सभी लोग अपना अपना काम कर रहे होते हैं। गुल्ली और सोन टेंट लगा रहे थे तो गुल्ली आराम से लेटा था और बाबा अपने ध्यान में मग्न थे। और दूसरी तरफ गुल्लू वो एक वाटर पूल में नहा रहा था। बाबा ने गुल्लू के लिए यहाँ पर वाटर पूल इसीलिए लगाया था क्योंकि गुल्लू जंगल के नदी में जाने की जिद कर रहा था, लेकिन गुल्लू का इस नदी में जाना खतरे से खाली नहीं था। इसीलिए बाबा ने उसकी जिद पूरी करने के लिए वहाँ पर एक वाटर पूल लगा दिया था। गुल्ली, ये कोई सही बात नहीं है। हम लोग यहाँ पर इतनी मेहनत से काम कर रहे हैं और तुम हो कि आराम से कुर्सी पर बैठ के मजे ले रहे हो। चलो चुपचाप उठकर तुम भी हम लोगों के साथ काम करो। बुल्ली, तुम लोग यहाँ पर मेरे वजह से ही तो आए हो। अगर मैंने तुम लोगों को इस जगह के बारे में नहीं बताया होता तो हम लोग भला इस जगह पर आ भी पाते। और मेरे इस काम के लिए तो मेरा आराम करना बनता ही है। बुल्ली, हम लोगों ने अपना सारा काम कर लिया है और अब काम करने की बारी तुम्हारी है। सोन, अपनी आवाज़ थोड़ी धीरे करो वरना बाबा ध्यान लगा रहे हैं और अगर उनका ध्यान भंग हो गया तो फिर वो तुम्हें अंग भंग कर देंगे। इन लोगों की बातों की वजह से बाबा का ध्यान भी टूट जाता है और ध्यान के टूटने की वजह से बाबा काफी गुस्सा हो जाते हैं। आखिर बात क्या है? तुम लोग इतना चिल्ला क्यों रहे हो? बाबा देखिए ना, हम लोग तब से यहाँ पर काम कर रहे हैं और गुल्ली कुर्सी पर बैठकर मजे ले रहा है। हम लोगों ने अपना सारा काम कर दिया है और अब गुल्ली का काम खाना बनाने का है, तो आप उसे खाना बनाने को बोलिए। अरे मेरे होते हुए तुम लोग खाने की टेंशन क्यों लेते हो? तुम लोग बताओ मुझे तुम्हें क्या खाना है, मैं अपनी जादुई शक्तियों से यहाँ पर खाना मंगवा दूंगा। और बाबा की ये बात सुनकर इन सभी लोगों की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता है। और फिर बाबा इन सभी लोगों के सामने स्वादिष्ट खानों का भंडार रख देते हैं। बाबा, हम लोग इतना कुछ खा रहे हैं लेकिन आपने अपने लिए कुछ नहीं लाया है। आखिर आप क्या खाएंगे? सोन, मैं हवा खाऊंगा। जिसके बाद ये सभी लोग पेट भर के अपना मन पसंदीदा खाना खाते हैं। बाबा, मैंने काफ़ी ज़्यादा खा लिया है और अब मुझे बहुत जोरों की नींद आ रही है, इसलिए मैं तो अब जा रहा हूँ सोने। सोन, सिर्फ तुम्हें ही नहीं हम सभी लोगों को नींद आ रही है और मुझे लगता है कि अब हम सभी लोगों को सो जाना चाहिए क्योंकि हमें कल सुबह जल्दी उठना भी है। जिसके बाद ये पांचों लोग अपने अपने टेंट में जाकर सो जाते हैं। गुल्ली बुल्ली, सोन और गुल्लू ये चारों एक टेंट में थे और बाबा अपने अलग टेंट में थे। और जब ये लोग गहरी नींद में सो जाते हैं तब तालाब के अंदर से इविल नन बाहर आती है और अब इविल नन इनमें से किसी एक को अपने साथ ले जाने वाली है। और टेंट के अंदर आने के बाद इविल नन सोचती है कि आखिर वो इन चारों में से किसी अपने साथ ले जाए। और कुछ देर बाद इविल नन ने सोन को अपने साथ ले जाने का मन बना लिया था, लेकिन तभी सोन ने तो इविल नन का मानसिक संतुलन ही बिगाड़ दिया। जिसके बाद इविल नन का सोन को ले जाने का मन बदल जाता है और वो अब गुल्लू को अपने साथ ले जाने वाली है। जिसके बाद वो धीरे से गुल्लू को अपने पीठ पर टांग कर वापस से उसी तालाब के अंदर चली जाती है। लेकिन इन सभी बातों से अनजान गुल्ली बुल्ली और सोन तो मजे की नींद ले रहे हैं। और जब इनकी आंखें खुलेंगी और इन्हें अपने साथ गुल्लू नहीं दिखेगा तो आखिर ये लोग क्या करेंगे? अरे वाह, मेरे सपनों की रानी आ गई। मम्मी, नन के पानी में जाने की आवाज़ सुनकर गुल्ली की नींद टूट जाती है और जैसे ही वो अपने पास में सोन को लेटा पाता है तो वो सोन को थप्पड़ मारकर खुद से दूर हटा देता है। पर तभी उसे याद आता है उसके पास तो गुल्लू सोया था, लेकिन आखिर गुल्लू कहाँ गया है? हे भगवान, कहीं ये नदी में जाने की आवाज़ गुल्लू की तो नहीं न थी? अगर ऐसा होगा तो फिर मैं मौसा जी को क्या जवाब दूंगा? और दूसरी तरफ इविल नन ने गुल्लू को लाकर पिरामिड के अंदर एक खुफिया जगह पर टांग दिया था, लेकिन आखिर इविल नन गुल्लू के साथ करने क्या वाली है? और गुल्लू जब अपने सामने देखता है तो वो इविल नन और उसके साथ दो मम्मी को पाता है। अरे ओ गुटके वाली बुढ़िया, चुपचाप से मुझे यहाँ से जाने दे, वरना अगर मेरे बुढ़े बाबा यहाँ पर आ गए ना तो तुम लोगों में से किसी की भी खैर नहीं। मेरे बुढ़े बाबा तुम सभी लोगों को मार डालेंगे और बुढ़िया तेरे सड़े हुए मुंह को तो वो और भी सड़ा डालेंगे। अबे ओ बच्चे,
तुझे हवा में क्या लटका दिया? तू खुद को हम लोगों से ऊंचा समझ रहा है? तेरी हिम्मत कैसे हुई हम लोगों की रानी के बारे में ऐसा बोलने की? आखिर तेरा बुढ़ा बाबा कर क्या लेगा? तुम लोग तो अपना मुंह बंद ही रखो। तुम लोग पहले से ही एक बार मर चुके हो और तुम्हें दोबारा से मारने में मेरे बुढ़े बाबा के हाथ भी नहीं कांपेंगे। इसलिए तुम लोगों की खैरियत इसी में है कि चुपचाप मुझे यहाँ से जाने दो। रहने दो। ये बच्चा जो अपनी उम्र से भी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है ना, इसे मैं अच्छे से बताती हूँ। इसके बुढ़े बाबा को भी मैं यहाँ पर लाकर इसके आंखों के सामने उसे मार डालूंगी और तब देखती हूँ कि ये बड़ी बड़ी बातें कहाँ जाएंगी। उस समय इसका चेहरा देखने लायक होगा। ये बोलकर इविल जोर जोर से हंसने लगती है और गुल्लू को भी पता था कि अगर इविल बाबा से लड़ेगी तो बाबा उसे मार डालेंगे। जिसके बाद इविल वहाँ से गायब हो जाती है, लेकिन उसके गायब होने का तरीका थोड़ा कैजुअल था। गुल्ली शोर करके सभी लोगों को उठा देता है। क्या हुआ गुल्ली, आखिर तुम इतने परेशान क्यों हो? बाबा मुझे गुल्लू कहीं दिख नहीं रहा है और मुझे अभी किसी की नदी में कूदने की आवाज़ आई है। मुझे तो लग रहा है कि ये गुल्लू ही है। गुल्ली, मुझे नहीं लगता है कि गुल्लू नदी में गया है, क्योंकि अगर गुल्लू नदी में गया होता तो अभी पानी में बहुत हलचल होती, लेकिन ये पानी तो बिल्कुल शांत दिख रहा है। रुको एक सेकंड, मुझे देखने दो। गुल्ली, ये नदी नहीं बल्कि एक दूसरी दुनिया में जाने का पोर्टल है और मुझे ऐसा लगता है कि कोई गुल्लू को अपने साथ दूसरी दुनिया में ले गया है। एक काम करो, तुम लोग यहीं पर रुको और मैं दूसरी दुनिया में जाके गुल्लू को बचाकर वापस लाता हूँ। लेकिन इससे पहले कि वो नदी में कूदते, वहाँ पर इविल आकर खुद बाबा को टाइम कर दूसरी दुनिया में ले जाती है। इविल का बाबा को ले जाता हुआ देखकर गुल्ली, बुल्ली और सोन तीनों ही काफी घबरा जाते हैं और एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। बुल्ली, आखिर अब हम लोग क्या करें? ये तो इविल है और ना जाने ये बाबा को कहाँ पर ले गई है। पता नहीं बाबा इविल का मुकाबला कर भी पाएंगे या नहीं। बुल्ली, हमें भी बाबा की मदद करनी चाहिए। चलो हम लोग भी इस नदी में कूदकर उस दूसरी दुनिया में जाते हैं। जिस पर बुल्ली बोलता है, गुल्ली थोड़ा दिमाग से काम लो, आखिर हम लोग वहाँ जाकर कर भी क्या लेंगे? वहाँ ना जाने इविल के कितने चेले होंगे जो कि उसकी मदद के लिए तैयार रहेंगे। बाबा को बचाने के लिए हमें अपने साथ एक ऐसा आदमी लेकर जाना चाहिए जो कि इविल से लड़ सके, और तुम्हें पता है कि वो आदमी कौन हो सकता है। और फिर गुल्ली, बुल्ली और सोन अपनी जीप लेकर मदद की उम्मीद में निकल जाते हैं। अरे ये क्या, इविल ने तो बाबा को बेहोश करके उन्हें ठीक गुल्लू के बगल में ही टांग दिया है और ये देखकर गुल्लू के भी होश उड़ जाते हैं। जिसके बाद इविल धीरे धीरे गुल्लू की तरफ बढ़ने लगती है और फिर एक मम्मी बोलता है, क्यों रे बच्चे, उस समय तो तू बहुत बोल रहा था, अब तेरी बोलती कहाँ गई? जिस बुढ़े बाबा के घमंड पे तू हमारी रानी से लड़ रहा था, देख कैसे हमारी रानी ने उसे भी बेहोश करके ठीक तेरे बगल में टांग दिया है। अब बोल के दिखा, तेरी सारी बोलती अब कहाँ गई? भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। लेकिन अब अपनी गलती मानकर होगा भी क्या? गुल्लू ने काफी देर कर दी और यहाँ पर रॉड अपनी वैन में आइसक्रीम बेच रहा था। आइसक्रीम बेचने के बाद रॉड अपनी दुकान बंद करके वहाँ से जाने ही वाला था कि तभी उसके पास अपने जीप से गुल्ली, बुल्ली और सोन आते हैं। लेकिन रॉड इन तीनों को देखकर अनदेखा करता है, पर आखिर रॉड ऐसा क्यों कर रहा है? और जीप से उतरने के बाद गुल्ली बोलता है, रॉड, उस दिन के लिए हम लोग तुमसे माफ़ी चाहते हैं। उस दिन हमें तुम्हारे पास से ही आइसक्रीम्स खरीदनी चाहिए थी। मैं तुम लोग को नहीं जानता, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, दुकान बंद हो गई है। अगर तुम्हें आइसक्रीम चाहिए तो कल सुबह आना। रॉड, इस वक्त हमारे ऊपर एक बहुत ही बड़ी मुसीबत आ गई है। यहाँ पास ही के जंगल में हम लोग कैंपिंग करने के लिए गए थे, जहाँ से इविल पहले मेरे छोटे भाई, उसके बाद बाबा को उठाकर एक दूसरी दुनिया में ले गई है और हमें बाबा की मदद करने के लिए वहाँ जाना चाहिए, वरना इविल बाबा को मार डालेगी। ये बात सुनकर रॉड काफ़ी हैरान हो जाता है और वो गुल्ली, बुल्ली की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद गुल्ली, बुल्ली, सोन और रॉड ये चारों ही जीप से उसी जंगल की ओर जाने लगते हैं। और फिर इविल बोलती है, अरे बच्चे, अब बोल, सबसे पहले तुझे मारूं या फिर तेरे इस बुढ़े बाबा को मारूं? दोनों में से किसे मारूं मैं? तेरा चेहरा देखकर तो अब मुझे बहुत हंसी आ रही है। तू वही है ना जो आधे घंटे पहले बड़ी बड़ी बातें कर रहा था? जरा अब वो बातें करके दिखा। इविल गुल्लू से बात कर रही थी कि तभी वो दूसरा मम्मी बोलता है,
इविलन, मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया आइडिया है। जिस बुड्ढे बाबा के दम पर ये इतना कूद रहा था, क्यों ना उसी बुड्ढे के हाथों इस बच्चे को मरवाया जाए। देखने में काफी मजा आएगा। इस मम्मी की बात सुनकर इविलन जोर जोर से हंसती है। काफी मजेदार होगा ये देखना। तुमने बहुत ही अच्छा आइडिया दिया है। अभी मैं इस बुड्ढे को अपने वश में कर लेती हूँ, जिसके बाद मैं इस बुड्ढे को इस बच्चे को मारने का हुक्म दूंगी और ये सब हम लोग किसी मूवी की तरह पॉपकॉर्न खाते हुए देखेंगे। इविलन के इरादे तो बिल्कुल उसके शकल की तरह है। और फिर गुल्ली बुल्ली और सॉन रॉड को भी उसी नदी के पास लेकर आ जाते हैं। रॉड, ये वही नदी है जिसके अंदर इविलन गुल्लू और बाबा को लेकर गई है। बुल्ली, अब हमें यहाँ पर ज्यादा देर रुकना नहीं चाहिए। चलो हम लोग भी इस नदी में कूदकर बाबा और गुल्लू की मदद करने चलते हैं। जिसके बाद गुल्ली बुल्ली और रॉड ये तीनों ही नदी में कूदने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन सॉन थोड़ा डरा हुआ लग रहा है। जिस पर गुल्ली उससे पूछता है, क्या हुआ सॉन, क्या तुम हमारे साथ नहीं आओगे? जिस पर सॉन बोलता है, गुल्ली, मुझे ठंड लग गई है और इस नदी में जाने से मेरी तबीयत और ख़राब हो जाएगी, इसलिए मैं तुम लोगों के साथ नहीं आ पाऊंगा, मुझे माफ़ करना। सॉन, अभी आधे घंटे पहले तो तुम बिल्कुल ठीक थे और अचानक से तुम्हें ठंडी लग गई। वैसे भी इस नदी में तुम जाकर भीगोगे नहीं, बल्कि दूसरी दुनिया में पहुंचोगे। तो चुपचाप अपने बहाने बंद करो और हमारे साथ चलो। जिस पर बुल्ली बोलता है, जाने दो गुल्ली, सॉन को यहीं पर रहने दो। वैसे भी सॉन वहाँ हमारे साथ जाकर कुछ करने वाला नहीं है, उल्टा ये हमें और भी मुसीबत में फंसा देगा, इसलिए सॉन को यहीं रहने दो। ये बोलकर गुल्ली बुल्ली और रॉड तीनों ही नदी में कूद जाते हैं। और दूसरी तरफ यहाँ पर इविलन मम्मी के साथ एक अजीब सी लावा वाली गुफा में आ जाती है और यहाँ पर इविलन बाबा को अपने वश में करके बेचारे गुल्लू को बाबा से लड़वाएगी। गुल्लू की तो हालत काफी खराब हो गई है। गुल्लू कितने खुशी से कैंपिंग करने जंगल में आया था, लेकिन उसे क्या पता था कि उसके साथ यहाँ पर क्या क्या होने वाला है। और फिर इविलन अपने हाथ से लेजर निकालकर उसे बाबा की तरफ चलाती है और जैसे ही वो लेजर जाकर बाबा को लगता है, बाबा को कुछ कुछ होने लगता है। लेकिन इविलन के इस लेजर से बाबा को हुआ क्या? कहीं इविलन ने बाबा को मार तो नहीं ना डाला? अरे ये क्या, बाबा की आंखें तो हरी हो गई। लगता है कि बाबा अब इविलन के वश में आ गए हैं। अब आखिर गुल्लू का क्या होगा? महारानी, बोलिए, आपका क्या हुक्म है? वो जो बच्चा वहां पर दिख रहा है ना, उसे लावा में गिरा कर मार डालो। इविलन का आदेश सुनकर बाबा गुल्लू की तरफ बढ़ने लगते हैं। बाबा को खुद की तरफ बढ़ता हुआ देखकर गुल्लू काफी डर, अरे ये क्या, गुल्लू तो काफी खुश दिख रहा है, क्योंकि गुल्लू को ऐसा लग रहा है कि बाबा तो इतनी दूर हैं, भला वो कैसे उसके तरफ आ पाएंगे। और जब बाबा गुल्लू का हंसता हुआ चेहरा देखते हैं तो बाबा को काफी गुस्सा आ जाता है। गुल्लू बाबा की शक्तियों को नजरअंदाज कर रहा है और फिर बाबा एक लंबी छलांग मारते हैं और उसी एक छलांग से वो गुल्लू के नजदीक पहुंच जाते हैं। गुल्लू ने जैसे इविलन की शक्तियों को नजरअंदाज किया था, ठीक उसी तरह वो बाबा की शक्तियों को भी नजरअंदाज कर रहा है और अपने दूसरे छलांग से बाबा गुल्लू के पास आ जाते हैं। और अब गुल्लू काफी घबरा गया है, क्योंकि अब उसे बचाने वाला कोई भी नहीं है। और दूसरी तरफ यहाँ पर गुल्ली बुल्ली और रॉड उस नदी के जरिए एक दूसरी दुनिया में आ जाते हैं और उस दूसरी दुनिया में आने के बाद ये तीनों इधर उधर देखने लगते हैं। रॉड, आखिर ये हम लोग कहाँ पर आ गए? तुमने तो कहा था कि हम लोग दूसरी दुनिया में आएंगे, लेकिन ये जगह देखकर ऐसी लग रही है कि हम लोग इजिप्ट आ गए हैं। तुमने बिल्कुल सही पकड़ा है गुल्ली, ये इजिप्ट ही है, लेकिन ये दूसरे दुनिया का इजिप्ट है। और इन्हीं चारों पिरामिड में से किसी एक पिरामिड में इविलन अपने मम्मी साथियों के साथ है, लेकिन पता ये लगाना है कि आखिर वो किस पिरामिड में है। मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम तीनों अलग अलग होकर सभी पिरामिड को देखा जाए और अगर किसी को इविलन दिखेगी तो आवाज करके बाकी दोनों को भी वहां पर बुला लेना। बुल्ली, तुम्हारे मुंह से इस जवाब की मुझे उम्मीद नहीं थी। सॉन के साथ रहते रहते तुम्हारी भी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है। अगर हम लोग अकेले जाएंगे और कोई मुसीबत हमारे ऊपर आ गई तो क्या हम लोग अकेले लड़ पाएंगे? इसलिए हम तीनों का एक साथ रहना ही जरूरी है और हमें शायद पहले उस पिरामिड के अंदर जाना चाहिए, क्योंकि वो पिरामिड तीनों पिरामिड से अलग दिख रहा है और उसके अंदर जाने का एक रास्ता भी है। जिसके बाद गुल्ली बुल्ली और रॉड तीनों ही उस पिरामिड की तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन उस पिरामिड के अंदर आने के बाद भी
इन तीनों को अपने सामने कोई भी नहीं दिखता है, और दिखेगा भी कैसे, क्योंकि इविलन तो यहाँ से चली गई है। पर तभी रॉड अपने सामने कुछ ऐसा देखता है जिससे उसकी आंखें चमक जाती है। लगता है रॉड यहाँ से कुछ चुरा के जाने वाला है। रॉड की नजर वहाँ पर रखे हुए रेड डायमंड पर पड़ती है और रॉड इस डायमंड को चुराकर इस डायमंड से अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करेगा। लेकिन जैसे ही रॉड उस डायमंड पर अपना हाथ रखता है, वो डायमंड रॉड को अपने अंदर खींच लेता है। लेकिन गुल्ली और बुल्ली का ध्यान इस बात पर जाता ही नहीं है। और दूसरी तरफ इस गुफा के अंदर बाबा गुल्लू का गला पकड़कर उसे हवा में लटका देते हैं। आखिर अब बाबा गुल्लू के साथ करेंगे क्या? अरे ये क्या, बाबा ने तो गुल्लू को लावा के अंदर फेंक दिया। इविलन खड़ी होकर बाबा के लिए ताली बजा रही थी। तभी ऊपर से रॉड इविलन के ऊपर गिर जाता है। उस डायमंड की वजह से रॉड भी उसी गुफा में आ जाता है और इविलन के घायल होने की वजह से बाबा के ऊपर से इविलन का वश हट जाता है और बाबा फिर से ठीक हो जाते हैं। लेकिन अब काफी देर हो गई है, उन्होंने गुल्लू का खात्मा कर दिया है और वो नीचे देखते हैं। अरे ये क्या, गुल्लू तो बिल्कुल सही सलामत है। अरे मूर्खो, इस तरह मुझे देख क्या रहे हो? जल्दी से इस आईफोन को मेरे ऊपर से हटाओ। गुल्लू, अब तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इविलन के वश से बाहर आ गया हूँ, लेकिन तुम अभी वहीं पर रहो क्योंकि इविलन काफी ताकतवर है और उसके साथ उसकी मम्मी साथियाँ भी है। इसलिए मैं इविलन को ऐसा दिखाऊंगा कि अभी भी मैं उसके वश में हूँ, और जब सही मौका आएगा तो सभी मम्मी को मारने के बाद मैं इविलन को भी मार डालूंगा। तब तक तुम इधर ही छुपे रहो, वरना अगर इविलन ने तुम्हें देख लिया तो हमारा सारा प्लान बिगड़ जाएगा। बाबा की बातें सुनकर गुल्लू को चैन मिल जाता है। आखिर तू है कौन और तू यहाँ पर कैसे आया? मैंने तो तुझे उस जंगल के अंदर देखा भी नहीं था। इविलन, चुपचाप से गुल्लू और बाबा को जाने दो, वरना तुम्हारी खैर नहीं। बाबा मार मार कर तुम्हारा मुंह तोड़ देंगे। रॉड की बातें सुनकर इविलन जोर जोर से हंसती है और वो रॉड को बोलती है, जिस बाबा को तू मुझसे लड़वाना चाहता है वो अभी मेरे वश में है, और जिस गुल्लू की बात कर रहा है उसे बाबा ने लावा के अंदर डुबाकर अभी मार डाला। अब बता कौन किसका मुंह तोड़ेगा? इविलन की बातें सुनकर रॉड काफी डर जाता है क्योंकि उसे पता था कि अब उसे बचाने वाला कोई भी नहीं है। रुक जा, अब मैं बाबा को तुझे मारने के लिए बोलती हूँ। अरे ओ बुड्ढे, यहाँ सुन। इविलन की बातें सुनकर बाबा को गुस्सा तो आता है, लेकिन बाबा दिमाग से काम लेते हैं और वो इविलन के पास चले जाते हैं। क्या हुआ महारानी, बोलिए क्या काम है? अभी जैसे तूने उस लड़के को मारा है ना, ठीक उसी तरह इस आइसक्रीम को भी पिघला दे। और इविलन की बातें सुनकर रॉड बहुत ही घबरा जाता है। और दूसरी तरफ यहाँ पर सॉन उदास होकर नदी के पास ही बैठा था। बुल्ली ने बहुत गलत किया, उसे मेरे बारे में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। आखिर वो मुझे निकम्मा बोलने वाला होता कौन है? उसे क्या लगता है कि मैं बहाने मार रहा हूँ? अगर मेरा तबीयत खराब नहीं होता तो मैं इविलन और उसके सभी साथियों को अकेले ही मार डालता। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही मारता मैं। दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताइए मैं इविलन को ऐसे मार पाता कि नहीं। लेकिन अब ये सारी बातें उन गधों को कौन समझाएगा? छोड़ो, मुझे क्या, उन दोनों गधों के बारे में सोचकर मैं अपना भी दिमाग खराब कर रहा हूँ। अभी इस वक्त मेरे शरीर को आराम की ज़रूरत है। अपने से बातें करने के बाद सॉन वहाँ पर लेटने लगता है, लेकिन वो ये बात भूल जाता है कि उसके पीछे तकिया नहीं बल्कि नदी है, जिस वजह से सॉन नदी में गिर जाता है। लेकिन सॉन के गिरने की वजह से मगरमच्छ के दांत उस जमीन में फंस जाते हैं और वो मगरमच्छ अब हिल भी नहीं पाएगा। और दूसरी तरफ इस गुफा के अंदर इविलन का विश्वास जीतने के लिए बाबा को रॉड को मारना ही होगा। No! Yes! वरना उनका प्लान बिगड़ जाएगा। बाबा रॉड को मारने के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं कि तभी अचानक से इविलन के ऊपर आकर गुल्ली गिर जाता है। लेकिन इस बार इविलन ने खुद को संभाल लिया था, पर तभी गुल्ली के बाद बुल्ली भी आकर इविलन के ऊपर गिर जाता है और इतना भारी इविलन संभाल नहीं पाती है। अरे मेरी कमर, आखिर ये इतने सारे लोग आ कहाँ से रहे हैं? लगता है आज ये लोग मेरी पीठ तोड़ देंगे। अरे गधों, इस तरह से देख क्या रहे हो? जल्दी से इन दोनों को भी हटाओ मेरे ऊपर से। और बाबा को ये मौका बिल्कुल सही दिखता है और वो तुरंत एक मम्मी के ऊपर हमला कर देते हैं, जिससे वो मम्मी जाकर लावा के अंदर गिरता है और लावा की गर्मी से वो वहीं पर भस्म हो जाता है।
ये देखकर दूसरा मम्मी काफी घबरा जाता है। इविलन आखिर ये क्या कर रहा है? मुझे लगता है इस बुड्ढे का सिस्टम खराब हो गया है, जो ये उल्टे पुल्टे काम कर रहा है। जल्दी से इसे मार डालिए। बप! अगर मैं इन दोनों के नीचे से हट गई ना तो सबसे पहले मैं तेरा खात्मा करूंगी। और दूसरी तरफ तालाब में गिरने के बाद सॉन भी दूसरी दुनिया में एक धमाकेदार एंट्री मारता है, लेकिन सॉन को ये पता नहीं कि आखिर वो यहाँ पर कैसे आ गया। उसे तो जहाँ तक याद है कि वो सो रहा था और वो सोच रहा था कि आखिर सोते सोते वो कैसे यहाँ पर पहुँच गया। और यहाँ पर अकेले सॉन को काफ़ी डर लग रहा था, इसलिए वो सभी लोगों को ढूंढने के लिए उसी पिरामिड की तरफ बढ़ने लगता है, क्योंकि अगर सॉन सबके साथ रहेगा तभी वो सुरक्षित रहेगा। और उस पिरामिड के अंदर आने के बाद सॉन को अपने सामने भी वही लाल हीरा दिखता है और उस हीरे को देखने के बाद सॉन की आंखें चमक जाती है, जिसके बाद दौड़कर सॉन उस हीरे के पास जाता है, लेकिन वो हीरा सॉन को भी अपने अंदर टान लेता है। और दूसरी तरफ अपने बाबा लंगोटी लाल फुल फाइटर मोड में है और वो उस दूसरे मम्मी के ऊपर हमला करके उसे भी उस लावा के अंदर गिरा देते हैं। लेकिन अब इतना सब देखकर इविलन को काफी गुस्सा आ जाता है और वो गुल्ली बुल्ली को अपने ऊपर से हटाकर खड़ी हो जाती है, जिससे बेहोश होकर उठे हुए गुल्ली बुल्ली जाकर रॉड के बगल में गिरकर फिर बेहोश हो जाते हैं। बुड्ढे तूने सही नहीं किया, रुक जा, मैं अभी तुम सभी लोगों को बताती हूँ। अब इविलन काफी गुस्सा हो गई है और ना जाने ये अपने गुस्से के पागलपन में यहाँ पर क्या क्या करेगी। और क्योंकि बाबा की शक्तियाँ इस जगह पर बहुत कम हो गई है, इसलिए बाबा भी कुछ खास मदद नहीं कर पाएंगे। तो आखिर अब ये लोग कैसे बचेंगे? अरे ये क्या, इविलन ने तो अपना जादू टोना शुरू भी कर दिया। ये तो बहुत ही अच्छा हुआ जो बिल्कुल सही मौके पर सॉन आकर इविलन के ऊपर गिर जाता है, जिससे इविलन का जादू टोना भंग हो जाता है और ये बाबा को बिल्कुल एक सही मौका मिलता है, जिसके बाद बाबा इविलन को पकड़कर उसे एक स्मैक लगा देते हैं, जिससे इविलन फिसलते हुए जाकर लावा में गिर जाती है और लावा के गर्मी से वो भी भस्म हो जाती है। और इस तरह से ये सभी लोग बच जाते हैं। ये लोग बचकर काफी खुश होते हैं और आज ये लोग सॉन के वजह से बचे हैं। बाबा, अगर सब कुछ हो गया हो तो क्या आप प्लीज मुझे यहाँ से निकाल देंगे? और अब सॉन गुल्ली बुल्ली के नजर में हीरो बन गया है और अब सॉन गुल्ली बुल्ली को बताएगा कि वो कितना काम का आदमी है, जिसके बाद ये सभी लोग वापस से अपनी असली दुनिया में आ जाते हैं। लेकिन असली दुनिया में आते ही ये लोग अपने सामने कुछ ऐसा देख लेते हैं जिससे इन सबके होश उड़ जाते हैं। पर आखिर इनके लिए यहाँ पर कौन सी ऐसी नई मुसीबत रखी हुई है जिसे देखकर इन सबके तोते उड़ गए हैं सिवाय गुल्लू के? ये सभी लोग अपने सामने मगरमच्छ को पाते हैं। अरे गुल्ली बुल्ली, मैं तो तुम लोगों को एक बात बताना ही भूल गया था। यहाँ आने से पहले मैंने ही इस मगरमच्छ को मारा था, भले ही सॉन कितना भी लंबा लंबा क्यों ना फेंक ले। गुल्ली और बुल्ली ये अच्छी तरह से जानते हैं कि ये मगरमच्छ सॉन से लड़ने के बजाय मरना ही चुनेगा। भला सॉन से लड़कर अपनी बेइज्जती कौन करवाएगा? अरे वाह, बाबा तो बिल्कुल कमजोर है, सबसे ताकतवर तो सॉन भैया है। गुल्लू ने सॉन को मक्खन क्या लगा दिया। सॉन ने तो खुद को बहुत ही शेर समझ लिया और पकाने लगता है सॉन अपने ख्याली पुलाव। सॉन को ये बात नहीं पता है कि दुनिया में हर नामुमकिन चीज मुमकिन हो सकती है, लेकिन सॉन के शक्तिशाली होने का सपना वो कभी भी पूरा नहीं हो सकता है। और फिर ये सभी लोग मिलकर डांस करते हैं। और दोस्तों, ये रहे पिछले वीडियो में कमेंट किए जाने वाले कुछ नाम: प्रिंस एंड माही, आदित्य ठाकुर, मोहम्मद अली खान, सुल्तान, शौर्य पवार। दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो आप इन लेफ्ट और राइट वाली वीडियोस को भी जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियोस भी आपको उतनी ही पसंद आएंगी।